आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में कल 40 असेंबली हलकों में डाले जाएंगे वोट। इन हलकों में पोलिंग के लिए 5060 पोलिंग मराकज किए गए हैं कायम। जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले 2 मरहलों में कामयाब पोलिंग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहा। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए कायम किए गए सभी पोलिंग मराकज सीसीटीवी कैमराओं से लेस। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम अपडेट पर एक प्रोग्राम का इनेकाद। और नेपाल में शदीद बारिशों के सबब चट्टानें खिसकने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से 192 अफराद की जानें तलफ। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन इंतखाबी हलकों में चुनाव मुहिम कल शाम इख्तिताम पजीर हुई। पुरअमन और शिफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन 7 अजला के 40 असेंबली हलकों में कल यानी 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी, वहां 39,18,000 से ज्यादा वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। उन्होंने बताया कि इन 7 अजला में 5060 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 415 और आजाद उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। कश्मीर डिवीजन के जिन 16 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी, उनमें करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागोरा, क्रीरी, पटन, सोनावारी, बांडीपोरा और गुरेज शामिल हैं। उधर जम्मू डिवीजन के 24 असेंबली हलकों उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनेनी, रामनगर, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बेशना, सुचीतगढ़, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, इखनूर और छम में इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में 50 असेंबली नशस्तों के लिए पोलिंग रवा माह की 18 और 25 तारीख को हुई थी। 90 रुकनी असेंबली के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल पोलिंग का अमल कल इख्तिताम पजीर होगा और वोट शुमारी 8 अक्टूबर को होगी। दरियासना जिन 40 असेंबली हलकों में कल इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में वोट डाले जाएंगे, उन सभी के लिए चुनावी अमला और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आज रवाना कर दी गईं। वोटरों की शिरकत को बढ़ाने के लिए 7 अजला में 240 खुसूसी पोलिंग मराकज कायम भी किए गए हैं, जिनमें 50 पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ खवातीन अहलकार तैनात रहेंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले 2 मरहलों में कामयाब पोलिंग हुई। वो आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाली तीसरी और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को पहले ही रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग मराकज सीसीटीवी से लेस होंगे। 7 जिलों में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 415 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनका भविष्य 39 लाख के करीब एलिजिबल वोटर से डिसाइड करेंगे। आज हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। 40 जगह से ये पोल पार्टीज अपने अपने स्टेशन के लिए सुबह 9 बजे से ही डिपार्ट कर रही है। दोपहर 3 बजे तक वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी और इवनिंग 6 बजे तक हमें रिपोर्ट मिलेगा कि सभी पोलिंग पार्टीज अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है और उन्होंने अपना पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया है। जहां तक रही पोलिंग स्टेशंस की बात, तो 5060 पोलिंग स्टेशंस हम इसमें एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से लैस रहेगा और 240 पोलिंग स्टेशंस वैसे रहेंगे जो हम थीम बेस्ड स्पेशल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं, जिसमें कि ऑल वुमेन मैन, पीडब्ल्यूडी मैन, यूथ मैन या ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज देने के लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए जाएंगे। बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा जिला में कल होने वाली पोलिंग के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूदुल जमा ने हमारे नुमाइंदे रमा त्यागी से बात करते हुए कहा कि पुरअमन तरीके से वोटिंग अमल में लाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। हमने जो इंतजामात है एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो हमने पूरी फॉलो की है। like strong rooms, collection and distribution centers, उनको जो security arrangements है,
جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ڈائریکشن دی ہے ایز پر دوز ڈائریکشنز ہم نے وہ انتظامات پورے کیے ہیں. ایون کل میں اور ڈی آئی جی سی آر پی ایف صاحب وہ دونوں ہم نے پورا ان کا اسٹرانگ رومز اور کلیکشن سینٹرز کا معائنہ کیا ہے اور مطمئن ہوئے ہم انتظامات سے. جو باقی انتظامات ہے جیسے کہ جو الیکشنز میں ہوتے ہیں ڈومینیشن ہوتا ہے, ایک تو پہلا انڈکشن پلان ہوتا ہے. انڈکشن پلان ہم نے اچھے سے ڈیوائز کیا ہے پورے زون میں. اس کے بعد پولنگ ڈے پہ جو ارینجمنٹس ہیں, پولنگ بوتھس پہ جو بھی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے دیٹس ایز پر دا ای سی آئی ڈائریکشنز جو ہوتی ہے وہ ہم نے کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ڈومینیشن ہے جیسے کہ کیو آر ٹیز ہم نے رکھی ہے پورے زونز اور سیکٹرز میں آفیسرز ڈپلوائے کیے ہیں. وی ہیو ڈپلائڈ اراؤنڈ 400 کمپنیز آف سی اے پی ایف اور ہمیں اراؤنڈ 4,000 لوگ ہیں جن کے پولیس کے انکلوڈنگ سیکٹر آفیسرز اینڈ زونل آفیسرز جو پولنگ ڈے پہ ڈپلائڈ ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو آرمی کی جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے جو ہائر ریچز کور کر رہی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. ہم نے سارے پلانز اچھے سے میٹیکولسلی ڈیوائز کیے ہیں. ان کو ہم نے جیسے کہ ہم نے کوآرڈینیشن میٹنگز بھی ہم نے کی ہے آرمی سی اے پی ایف جن کی پولیس کے ساتھ, اینڈ وی آر کوائٹ سیٹسفائڈ. جو انتظامات ہیں اپنے حساب سے ہم نے پورے کیے ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ جو کہ ضلع کے چناؤ افسر بھی ہیں نے آج ضلع میں قائم کیے گئے کئی پولنگ مراکز کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ان مقامات پر ووٹروں کے لیے بہم رکھی گئی سہولیات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے اس دوران پولنگ مراکز کے ارد گرد کیے گئے سیکورٹی بندوبست کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ کل بھاری تعداد میں گھروں سے نکل کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں. گلمرگ اسمبلی حلقے کے لیے آج پولنگ عملے اور ای وی ایمز کو روانہ کیا گیا. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کنزر سے حلقے کے ریٹرننگ افسر سید الطاف حسین موسوی کی نگرانی میں ان ٹیموں کو روانہ کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حلقے کے تمام پولنگ مراکز پر سیکورٹی کے معقول بندوبست کیا گیا ہے. اس اسمبلی حلقے میں 108 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. چناؤ مہم اور متعلقہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری ملازمین کی شرکت کا نوٹس لیتے ہوئے جموں کشمیر کے الیکشن آفس نے چناوی ضابطۂ اخلاق کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرنے پر 6 کنٹریکچول ایڈ ہاک ملازمین کو برطرف کرنے کے علاوہ 23 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 20 ملازمین کو بھی ان کے موجودہ دفاتر سے دیگر تحصیل اور ضلع دفاتر میں منتقل کیا گیا ہے جن کے خلاف مؤدبانہ رویہ اختیار کرنے کی شکایات موصول ہوئی تھی. الیکشن آفس نے مزید بتایا کہ جموں کشمیر میں جاری اسمبلی انتخابات کے دوران اب تک مختلف انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے 130 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں. جسٹس تاشر ابستان نے آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 37ویں چیف جسٹس کے طور کام کاج سنبھالا. انہوں نے 27 ستمبر کو عہدے اور رازداری کا حلف لیا تھا. رجسٹرار جنرل ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اور لداخ نے جسٹس تاشر ابستان کا استقبال کیا. ان کے ہمراہ چیف جسٹس کی پرنسپل سیکرٹری ایم کے شرما اور دیگر افسران بھی تھے. چیف جسٹس کو اس موقع پر ہائی کورٹ جموں ونگ کی طرف سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے آخری دن آج ڈائریکٹر جنرل پولیس آر سوین نے لال چوک سری نگر میں واقع بلیدان ستم کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے شہید ہوئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر آر سوین نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جموں کشمیر کے عوام کو پرامن ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہو. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں جوانوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران جموں کشمیر میں دیر پا امن قائم کرنے اور یہاں کے شہریوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کام کیا. واضح رہے کہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آر سوین آج سبکدوش ہوئے. چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے آج لیجسلیٹو اسمبلی کمپلیکس سری نگر کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے اس کمپلیکس میں جاری انتخابات کے بعد ہونے والے سیشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے اسمبلی ہال، میٹنگ ہال اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے چیمبروں کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے معقول انتظامات کیے جانے کی ہدایات دیں.
सिक्किम सोवरा श्रीनगर में आज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अपडेट के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद ओवरी सिस्ट के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस प्रोग्राम का इनेकाद ICMR PCOs नेशनल टास्क फोर्स स्टडी के तहत सिक्किम्स में कौमी सतह के कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई की क़यादत में किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान माहिर डॉक्टरों ने ओवरी सिस्ट के वजूहात और इसके इलाज और मुआवजे के बारे में तफसीली जानकारी दी। स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में 760 BRTF बीकन हेडक्वार्टर की तरफ से वेरीनाग, पहलगाम और चंदनवाड़ी में सफाई सुथराई मुहिम का इनेकाद किया गया। बीकन और सिविल इंतजामिया के अफसरान और एहलकारों ने पहलगाम और वेरीनाग पार्कों में मुनक्किदा सफाई सुथराई के कामकाज में शिरकत की। इस मौके पर बीकन के ब्रिगेडियर ने कहा कि ये मुहिम मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले जवानों के लिए खराज अकीदत के तौर पर मुनक्किद की गई है। कुलगाम में आज डिप्टी कमिश्नर अत्थर आमिर खान की सदारत में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जिला सतही कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिला में मंशियात के इस्तेमाल और इसके कारोबार पर रोक लगाने के तौर तरीकों पर बातचीत हुई। मीटिंग में माजी में हुई ऐसी मीटिंग में लिए गए फैसलों की अमलआवरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो जिला में मजीद नशा मुक्त पंचायतों को यकीनी बनाएं। वाज़ेह रही कि जिला के 38 पंचायतों को पहले ही नशा मुक्त पंचायतें करार दिया गया है। मिनी सेक्रेटरी शुपयाम में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में बिजली की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान जिले में RDSS स्कीम की अमलावरी का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि जिले में बिजली की सूरत हाल में बेहतरी के लिए RDSS स्कीम के तहत 49.60 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आलमी सतह पर लोगों को निशाना बनाकर की जाने वाली धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलविस इंतहाई मुनज़्ज़म साइबर जराइम नेटवर्क की 26 बड़े कारकर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने तकनीक पर मबनी बड़े जराइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए 32 मकामात पर तलाशी की मरबूत कार्रवाई के बाद इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 बड़े कारकर्दे पुणे के हैं, जबकि 11 विशाखापट्टनम और 5 हैदराबाद से हैं। CBI ने 950 से ज्यादा अशिया जब्त की है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन, लैपटॉप, माली जानकारी, मवासिलाती रिकॉर्ड और काबिल एतराज मवाद शामिल हैं, जिन्हें मुजरिमाना सरगर्मी और लोगों के साथ धोखाधड़ी के लिए साइबर जराइम नेटवर्क इस्तेमाल करता था। CBI की टीम ने तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुलजिमों के कब्जे से 58 लाख रुपए से ज्यादा नकद, 3 लग्जरी गाड़ियां और लॉकर कीज भी बरामद की है। CBI के मुताबिक मज़कूरा नेटवर्क के कारकर्दे खुद को तकनीकी मावन खदमात का एहलकार बताकर खास तौर पर अमेरिका में लोगों को निशाना बनाते थे और साइबर धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते थे। हजरत पीर पीरान शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में अयाम मुतबरका हज़्ब कदीम जुम्मतुल मुबारक यानी 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में आसार शरीफ पिंजोरा शुपया में भी नमाज मगरिब के बाद खतमातुल मौज़ूमात और दरूद व अज़कार के मजलिस का आगाज हो रहा है, जो 14 अक्टूबर भर तक जारी रहेगा। आसार शरीफ के मुतवली मीर बशीर अहमद ने वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और जिला तरक्याती कमिश्नर शुपया से अपील की कि अयाम मुतबरका के दौरान ज़ायरीन की सहूलियात के लिए माकूल इंतजामात बहम रखी जानी चाहिए। इस बुलेटिन के फौरन बाद हालात हाजरा का प्रोग्राम पेश होगा। आज का मौजू है रोल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड हाइपरटेंशन। हमारे आज के मेहमान हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे मेडिसिन के सरबरा डॉक्टर इरफान अली और मेजबान हैं फयाज अहमद फयाज। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।